मैंने अपनी जान भर इसमें से स्पेस हटा दिया है, तो आई डोंट नो। अरे 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 बालू गिर रही है। किसी में हमने ज़्यादा डाल दिया तो किसी में हमने कम डाल दिया। भाई इसे जहाँ जहाँ रखा है मैंने, इसने तो पूरा का पूरा कचरा कर रखा है। मैं गारंटी इसकी भी नहीं लूंगी कि यही सबसे ज़्यादा भारी होगा। 1 किलो कोकोपीट और 1 किलो बालू, तो दोनों ही 1 किलो का है, तो कैसे टेस्ट होगा? आई थिंक आई एम राइट। इतनी भी बुरी मैथ्स नहीं है मेरी। ये तो बेटा नहीं ही जीत रहा है ये कॉम्पिटिशन। क्या राघव? नहीं दीदी, आप तो हारिएगा तो 500 का वेट लगा हुआ है ना, दीजिएगा ना। चल नहीं, आपके बारे में तुम्हें पता ही था कि आप 100% नहीं जीत रहे हैं। भारी तो है। ओह मैन। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आस्था एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, स्वागत है आपका हमारे छोटे से जंगल में। तो आज हो गई है हमारे घर में जोर की महाभारत। बात ये है कि मेरा जो भाई है ना, जो उसने अभी कैमरा पकड़ रखा है, हाय बोल सकते हो तुम? हाय। हाँ, तो इसका कहना है कि बालू का वेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने जब बोला कि सॉइल मिक्स बनाना है एंड मुझे सैंड लेने जाना होगा, क्योंकि सॉइल मिक्स इस बार बनेगा बहुत ज़्यादा एंड सैंड इस बार लग जाएगा थोड़ा ज़्यादा। तो मैंने जब इसे बोला कि सैंड से एक्चुअली थोड़ा सा वेट हल्का होता है, तो इसने मुझसे पूरी लड़ाई कर ली, पूरी बहस चल रही है पिछले आधे घंटे से कि नहीं भाई साहब, सबसे ज़्यादा वेट होता है सैंड का। और मेरा कहना है कि नहीं भाई, मुझे तो मिट्टी का वेट ज़्यादा लगता है, तो कॉम्पोस्ट का वेट ज़्यादा लगता है। तो बस यही है वजह। एक्चुअली मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि इस जस्ट कॉन्फिडेंस से ये बोल रहा है कि नहीं भाई रेत का ही वेट ज़्यादा होता है, तब तो मुझे भी डाउट लग रहा है। तो चलिए लेट्स टेस्ट इट एंड मे बी मेरा भाई गलत प्रूव हो जाए। तो मैं ले आई हूँ एक डिजिटल वेइंग मशीन, जो हमारे घर में सब्जियों को तौलने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका वेट लिमिट है आई थिंक 20 kgs एंड मुझे उम्मीद है कि इनमें से कोई भी 20 किलो का नहीं है। तो मैं शुरू करती हूँ स्टार्टिंग से कि मेरे पास क्या क्या है। तो मेरे पास सबसे पहले है ये परलाइट, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इसे सबसे हल्का होना चाहिए, इसे या कोकोपीट को, आई एम नॉट रियली श्योर, बट ये सबसे ज़्यादा हल्का होगा। इसे एक्चुअली मिट्टी में मिलाया भी इसी वजह से जाता है ताकि ये मिट्टी को लाइट वेट बनाए। एंड ये हो गया फिर आपका राइस हस्क, इसे भी सेम काम के लिए यूज़ किया जाता है, बट ये वाटर रिटेंशन में भी थोड़ा बहुत मदद करता है। आई डोंट नो, लेट्स बी श्योर टुडे। तो उसके बाद है हमारे पास कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट। मैं गारंटी इसकी भी नहीं लूंगी कि यही सबसे ज़्यादा भारी होगा, क्योंकि अभी भी कंटेंडर्स दो बहुत सॉलिड है हमारे पास, जो कि है मिट्टी और बालू। ये मिट्टी है एकदम प्योर गार्डन सॉइल। हमारे यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी चिकनी होती है, थोड़ी सी जैसा कि आप देख सकते हैं अजीब सी है, वाइट जैसी मिट्टी है, वाइट एंड ब्लैक के बीच का मिक्सचर है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज ये भी टेस्ट हो जाएगा कि ये भारी है या नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वाली जो सैंड होती है वो भारी है। और हमारे पास दो और कंटेंडर्स हैं, एक है ये नीम खली, ये भी हो सकता है बट उतना नहीं है, सैंड और मिट्टी जैसा हाल तो नहीं है इसका। चलिए, अब आप सोचोगे क्या मैं खिचड़ी विचड़ी बना देती हूँ क्या सॉइल मिक्स में, हर चीज़ मिला रही हूँ भाई? तो नहीं, मेरा हमेशा सॉइल मिक्स बनता है सीजनल वाइज। लाइक आज जैसे ठंड आ रही है तो ठंड में थोड़ी बहुत नीम खली पड़ेगी। अब मान लीजिए गर्मी आ रही है तो कोकोपीट का मात्रा बढ़ेगा, क्योंकि वाटर रिटेंशन कैपेसिटीज़ होती हैं। जैसा कि मैंने बताया, कोकोपीट भी है हमारे पास टेस्ट करने के लिए। तो ये तो भाई भारी नहीं हो रहा है। बट अब आप सोचोगे कि भाई मैं कैसे टेस्ट करूंगी, 1 किलो कोकोपीट और 1 किलो बालू, तो दोनों ही 1 किलो का है, तो कैसे टेस्ट होगा? तो मैंने एक सिंपल सा जुगाड़ निकाला। ये है हमारा वेइंग मशीन और ये रहा हमारा एक छोटा सा कटोरा। सो हमारा गोल ये है कि इस कटोरे में हम लोग पूरी तरह से फुल करेंगे हर एक चीज़ को, एंड फिर चेक करेंगे कि एग्जैक्टली एक फुल कटोरे में किसका वेट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए लेट्स ऑन आवर वेइंग मशीन। कहाँ से ऑन होता है? हेलो व्हाट, राइज, ओके। तो ये है, हमने पहले इसे वेट किया, इसका वेट है 142 ग्राम्स। इसे हमने ज़ीरो कर दिया। जाओ ज़ीरो हो भाई, हाँ ज़ीरो हो गया। दैट मीन्स कि इसका वेट काउंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जब हमने इसे हटा दिया तो दिस इज -139 ग्राम्स, तो मतलब इसका वेट था 139 ग्राम्स। तो चलिए वो सब फालतू की बकवास पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। स्टार्ट करते हैं परलाइट से। तो ये रहा परलाइट, ये रहा हमारा कटोरा एंड हियर वी गो। मेरा गोल बिल्कुल सिंपल है, जो कि है ये कि हम लोग इस कटोरे को पूरी तरह से परलाइट से भर देंगे, मतलब एकदम कॉम्पैक्ट बना देना है परलाइट से एंड फुल करना होगा, नहीं तो पता चला कि किसी में हमने ज़्यादा डाल दिया तो किसी में हमने कम डाल दिया। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अब ये फुल हो चुका है। 1 मिनट, थोड़ा और शायद डला सकता है। यस, अब हमने इसे बराबर कर दिया है ताकि इसी अब देखिए परफेक्ट तो नहीं होने जा रहा है ये एक्सपेरिमेंट, वो तो मुझे पता है भाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा होममेड एक्सपेरिमेंट है, बट ये एक रफ आइडिया ज़रूर दे देगा हमें।
सी ये पूरी तरह से भर चुका है। मैंने अपनी जान भर इसमें से स्पेस हटा दिया है, तो आई डोंट नो। तो आपका परलाइट है 38 ग्राम्स ना, ओह सॉरी 38 ग्राम्स, यस 38 ग्राम्स 0.038 kg, आई थिंक आई एम राइट। इतनी भी बुरी मैथ्स नहीं है मेरी तो मैं इसे लिख लेती हूँ। जा ये अब तो 37 ग्राम्स हो गया। ओके मैं इसे कहीं पर नोट कर ले रही हूँ, मैं व्हाट्सएप पे नोट कर ले रही हूँ। सो परलाइट इज 37 ग्राम्स, एक पूरा का पूरा कटोरा। अब बारी है इनकी राइस हस्क की, तो मैं इसे भी भर ले रही हूँ सेम तरीके से, नो स्पेस शुड बी देयर एंड बस। तो मैंने अपनी जान भर राइस हस्क भी भर लिया है। तो चलिए इसका भी वेट चेक किया जाए एंड दिस इज 40 ग्राम्स। चलिए नहीं सॉरी 41 ग्राम्स, अपने आप रखे रखे बढ़ जाता है क्या? तो हवा चल रही है, हवा कैन अफेक्ट टू, ओ माय गॉड। हो तो सकता है कि हाँ हवा का भी वेट पड़े, बट व्हाट कैन वी डू। इसको मैं थोड़ा सा और बैलेंस करती हूँ अब, ठीक है। 42 ग्राम्स नहीं 41 ग्राम्स, यस 41 ग्राम्स इज एक्यूरेट। तो चलिए मैं ऐसे भी लिख लेती हूँ, राइस हस्क 41 ग्राम्स। भाई ये क्या है हवा की वजह से फ्लक्चुएट कर रहा है, 39 37 तक जा रहा है, क्या करूँ मैं। नहीं मैं ना शुरू में जो मैंने लिखा था 41 ग्राम्स, मैं लिखना था मुझे 41 ग्राम्स, मैं वही लिख लेती हूँ, राइस हस्क 41। चलिए अब बारी है कंपोस्ट की, वर्मी कंपोस्ट। आई थिंक इतना एरर तो एक्चुअली होना ही है। अब मैं परफेक्ट सिनेरियो तो नहीं दे रही हूँ, जो लोग साइंस के थोड़े बहुत स्टूडेंट्स होंगे उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा मे बी कि इतना एरर तो होना ही है। तो चलिए अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पढ़ाते हैं। दिस इज़ वर्मी कंपोस्ट एंड इसका भी सेम तरीके से हम लोग वेट चेक करने जा रहे हैं। एंड इसमें एक्चुअली उतना स्पेस का प्रॉब्लम नहीं आएगा कि एयर आ गया या एयर पॉकेट्स हैं, उसके चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है जितने बाकी प्रोडक्ट्स में है। इसमें डाला जाए तो चलिए कंपोस्ट भी पूरा कटोरा मैंने जैसे तैसे भर दिया है। मुझे लगता है मैं बराबर ही भर रही हूँ, आई डोंट नो। तो चलिए इसका भी वेट चेक किया जाए। 109 ओ सॉरी यस 109 ग्राम्स। तो वर्मी कंपोस्ट आया है हमारा 109 ग्राम्स। जैसा कि मैंने पहले ही डाउट किया था कि मुझे लगा ही था या तो ये मतलब या तो कंपोस्ट या तो गार्डन सॉइल या तो सैंड। तो चलिए जा ये 108 हो गया, अभी हमने 109 ली, फिर 109 हो गया। भाई क्या हवा चल रहा है, जो भी है चलो 109 पे ही रहने देते हैं। मुझे नहीं पता था कि इतना वेट होता है, लगातार फ्लक्चुएट करेगा, ये तो 106 तक चला गया। कोई बात नहीं, मैं जो रखूंगी और डायरेक्ट जो वेट लिखेगा ना मैं सिर्फ उसे ही कंसिडर करूंगी। तो चलिए इसे भी भर दिया जाए वापस से अपनी जगह पर। अब बारी है नेक्स्ट है नीम खली। ये रहा हमारा नीम खली। मेरे पैर में ना क्रैम्प्स नहीं क्या बोलते उसे, झन जो लग जाता है वो हो गया है। मैं इतने देर से बैठी हुई हूँ। ओके बराबरी में रखना है इसे भी। मेरे गार्डन का ना सबसे बदबूदार इंग्रेडिएंट मैं ऐसे ही बोलूँगी, बड़ी घटिया बदबू है इसकी। तो चलिए मैंने इसे भी ऑलमोस्ट बराबर कर दिया है, थोड़ा बहुत स्प्रिंकल्स डाला है। चलिए जय माता दी, आराम से। 117 ग्राम्स, ओह माय गॉड, मुझे इससे बिल्कुल उम्मीद नहीं था। 117 ग्राम्स, क्या था इसका नाम? दिस इज व्हाट, नीम खली। मुझे नहीं लगा था पता है कि नीम खली का वेट ज़्यादा होगा। अभी तक में टॉप पे आ रहा है नीम खली। परलाइट 37, राइस हस्क 41, वर्मी कंपोस्ट 109, नीम खली 117। तो या अभी तक सबसे ऊपर चल रहे हैं सर। चलिए अब तो थोड़ा मैं एक्चुअली इसे मैं हराने के लिए लेकर आई हूँ कोकोपीट। ये तो बेटा नहीं ही जीत रहा है ये कंपटीशन। कुछ भी बोलिए, ये तो नहीं जीत रहा है कहीं से भी वही ये नहीं जीत पाएगा जैसा मुझे लगता है, बट चलिए क्या पता ये भी मुझे सरप्राइज दे दे। तो जय माता दी। आइए देखिए फिर हवा चल रहा है, 140 हो गया। हे भगवान स्टॉप इट भाई, भगवान ही जिता सकते हैं इसको हवा से क्या मतलब क्या हवा है यार, ये 140 चल रहा है अभी।
चलो ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। 48 ग्राम्स। एक्चुअली इससे परलाइट और राइस हस्क दोनों ही नीचे है। परलाइट इज 37 ग्राम्स, राइस हस्क 41 ग्राम्स, ये जनाब 47 ग्राम्स पर है। तो चलिए, तो कोकोपीट हो गया हमारा 47 ग्राम्स। आइए सर, आप भी जाइए। नहीं, आपके बारे में तो हमें पता ही था कि आप 100% नहीं जीत रहे हैं, तो चलिए, ज़्यादा दुख नहीं दिया है आपने हमें। अब आ रही है हमारे गार्डन के दो मेन कंटेंडर्स, जिसकी वजह से एक्चुअली आज लड़ाई शुरू हुई है। वो है ये गार्डन सॉइल और ये सैंड। मेन तो ये दोनों लोग हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग, नहीं, सबसे पहले एक्चुअली गार्डन सॉइल करती हूँ, क्योंकि मेरे भाई को बहुत ज़्यादा ही लगता है कि सैंड बहुत भारी होता है। भाई, कहाँ रख दिया हमने कटोरा? लगता है क्या है ये सैंड भारी? ये आज पता चल जाएगा, रुको ना तुम, रुको। ओके, तो चलिए, मैं सबसे पहले मिट्टी भरती हूँ विदाउट एनी एयर पॉकेट्स। मतलब जितने भी थोड़े बहुत क्रम्स जैसे दिख रहे हैं उन्हें भी मैं ब्रेक कर ले रही हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है। इम्पॉसिबल तो काम नहीं हो सकता है कि सारा ही कर लूँगी मैं, पर हाँ, जितना हो पा रहा है। भाई, इस गार्डन सॉइल के चक्कर में कितने कचरे मिल रहे हैं मुझे, लाइक लिटरली पन्नियाँ हैं, पत्थर हैं, सी पत्थर। बाद में साफ सफाई हो जाएगी। फिलहाल के लिए मैं अपना काम पे फोकस करूं। गार्डन सॉइल भारी तो हो सकती है, इसका ज़्यादा चांस है, इसका एक्चुअली चांस है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि पता नहीं, अब मुझे भी लगने लगा है क्या पता सैंड ही ना हो जाए सबसे ज़्यादा भारी। और मैं 500 रुपये नहीं हार रही हूँ, मेरा भाई बस जीत नहीं पाए। मुझे भी अब लगने लगा क्या पता मेरा भाई कहीं जीत भी इतना जाए। हाँ, पर चलिए, भगवान मालिक है, जीतेगा भी तो क्या ही मिलने जा रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या राघव? नहीं दीदी, आप तो हारिएगा तो 500 का वेट लगा हुआ है ना, दीजिएगा ना। चल हाँ ठीक है, देखती हूँ। मजाक नहीं बोल रहा मैं। हाँ ठीक है बाबा, ये मिट्टी को फिल करने में ना मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा, भगवान जाने क्यों। ये बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है, इतने क्रम्स हैं इसमें, इतने क्रम्स हैं। सी यस, अब थोड़ा लग रहा है कि हो गया बैलेंस। थोड़ा मैंने क्रम्स छोड़ दिए हैं भाई, अब कितना करूँगी मैं। तो चलिए, मिट्टी हो जाए अब नेक्स्ट। जय माता दी। 192 ग्राम्स, सॉरी 191 ग्राम्स। ये हवा ना मुझे कंफ्यूज करके रखेगा पूरे टाइम, तो मैं लिख लेती हूँ इसका भी। ये हमारी मिट्टी, इसमें एक्चुअली मुझे उम्मीद तो था ही, क्योंकि ये थोड़ी सी तो कॉम्पैक्ट टाइप की मिट्टी है, अगर ज़्यादा पानी पड़ता है तो बहुत जल्दी कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो यस, आपके बारे में हमें थोड़ा सा अंदाज़ा था। अब आते हैं हमारे मिट्टी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के पास। अरे 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 अरे, बालू गिर रही है। ओके, इसमें ड्रेनेज होल्स था एक्चुअली। चलो जल्दी जल्दी मैं भर लूँ। इसमें तो सही में भाई, इसमें तो ज़्यादा कण घुस पा रहे हैं, और मैं इधर जितना डाल रही हूँ नीचे साइड से भी उतना ही गिर रहा है। वेरी गुड भाई, इसे जहाँ जहाँ रखा है मैंने, इसने तो पूरा का पूरा कचरा कर रखा है। ओके कूल, मैं थोड़ा देर बाद देखती हूँ इसे, फिलहाल के लिए इसे इसके ऊपर रख देती हूँ। गुड, भारी तो है। ओह मैन, ओह मैन, मैं जीत गया ना दीदी। सुकून ही सुकून मिल रहा है मुझे तो। कितना है वेट इसका दीदी? 264 पे वैरी कर रहा है। मैंने तो बोला था पहले ही आपको। हाँ, बोला तो था तुमने। मैं तो पहले ही बोलता था, आप मान ही नहीं रहे थे बात। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो या द वर्डिक्ट इज कि सैंड, एक कटोरा सैंड हमारे सारे मिट्टी के मिक्स से भारी है। वाह, मतलब परलाइट, कोकोपीट और राइस हस्क से तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं था, बट मुझे इतना लगा था कि नीम खली इतनी भारी नहीं होगी। नीम खली यहाँ पर 117 ग्राम्स की थी। एक्चुअली मैं ऐसे भी लिख लेती हूँ, क्या था ये, 262 ग्राम्स या 64 लिखती हूँ एक्चुअली, स्टेबल टाइम पे 264 था। तो क्या नाम है, सैंड 264 ग्राम्स। सो द वर्डिक्ट इज, एक कटोरा परलाइट इज एट द लोएस्ट,
37 ग्राम्स। उसके बाद आता है राइस हस्क, दैट इज़ 41 ग्राम्स। उसके बाद आता है कोकोपीट, दैट इज़ 47 ग्राम्स। एंड उसके बाद उसके बाद आता है वर्मी कॉम्पोस्ट। मुझे इससे एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा उम्मीद था, दैट इज़ 109 ग्राम्स। एंड फिर आती है हमारी नीम खली 117 ग्राम्स। मिट्टी, फिर सैंड। मिट्टी इज 191 ग्राम्स एंड सैंड इज 264 ग्राम्स। सो या इस बात का आप ध्यान रखिए जब भी आप सॉइल मिक्स बनाएं कि सैंड हल्की नहीं होती है। सच बताओ तो मुझे नहीं पता था कि सैंड सही में सबसे ज़्यादा भारी होता है। मतलब लिटरली इट्स लाइक कितना 70 ग्राम्स मिट्टी से ज़्यादा भारी है। दैट इज़ टू मच। तो या इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप अपना सॉइल मिक्स बनाइएगा कि सैंड एडी ज़रूर बनाता है हमारे सॉइल को, पर ये भारी भी होता है। बाकी चीज़ें तो जैसे परलाइट हो गई, इनसे तो उम्मीद क्या ही था, हमें पता ही है। राइस हस्क भी पता ही था कि उतनी भारी नहीं होने वाली है। कोकोपीट के बारे में पता ही था बहुत भारी नहीं होगी। दिस वन एक्चुअली थोड़ा सा सरप्राइज़ किया मुझे, एंड उसके पीछे एक्चुअली मुझे कारण समझ में आ रहा है। इसके कन बहुत छोटे छोटे होते हैं एंड नीम खली है, दैट इज बाय द वे दिस इज नीम खली। तो इसके कन बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो आई थिंक इसकी वजह से एयर पॉकेट्स नहीं होते हैं और फिर थोड़ा ज़्यादा फिट हो पाया है एक कटोरे में। तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि इस वजह से भी ये भारी है। एंड वर्मी कॉम्पोस्ट, या आई एक्सपेक्टेड बेटर। कन इसके थोड़े थोड़े एरी टाइप के हैं, तो यस, बट क्या ही बोलूँ मैं, ये तो बेचारा नीम खली तक को टक्कर नहीं दे पाया। तो फिर वर्मी कॉम्पोस्ट, नो, नॉट वेरी हैवी। सॉइल और सैंड मेक श्योर कि संभल के डालना है, नहीं तो पता चला हमारा गमला काफ़ी हैवी हो जाएगा। एंड ओह वाओ, मुझे उम्मीद नहीं था। ओह माय गॉड, दिस मॉन्स्टेरा हैज़ अ बेबी लीफ कमिंग आउट। इसका मैंने एक्चुअली बहुत जोर का ऑपरेशन किया था कुछ दिन पहले, यहाँ से कट कर दिया था। सी, छोटू सा लीफ आया है। अच्छा कोई बात नहीं, पहले टॉपिक पे स्टिक करते हैं। मेरा ये बीमारी नहीं जाने वाला है इधर उधर की बातें करने की। हाँ, सो यस, हैवी, हैवीएस्ट, थोड़ा सा हैवी, देन अ लिटिल लेस हैवी, उसके बाद ये वाला उससे भी कम हैवी, और फिर ये तीनों लाइन में आता है। सो दिस वॉज द रैंकिंग। ऊपर से नीचे मैं रुके सजा देती हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। सबसे हल्का था ये, फिर एक्चुअली लेट मी चेक, कोकोपीट राइस हस्क से ऊपर ही है ना। हाँ ठीक है, 37, 41, 47, देन कम्स वर्मी कॉम्पोस्ट। दिस इज वर्मी कॉम्पोस्ट, लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी आज, क्योंकि दिस एक्चुअली एक्सप्लेन्स अ लॉट। अगर आप अपना सॉइल मिक्स किस प्रोपोर्शन में बनाना चाहते हैं, आपको अपनी बालकनी में रखना है, आपको अपने घर में रखना है, अपने छत पर रखना है, जहाँ भी रखना है, किस प्रोपोर्शन में लाना है अकॉर्डिंग टू वेट एंड न्यूट्रिएंट्स एवरीथिंग, अब आप इस बात का भी ध्यान रख पाओगे। तो आई थिंक आप लोग मेरी इस वीडियो से कुछ तो टेक लेकर निकल रहे होंगे। एंड अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें, डेफिनेटली यू लाइक समथिंग। सो या, अगर आपको मैं या मेरे वीडियोस या फिर कुछ भी आपको पसंद आया हो इस वीडियो में, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।